ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। మన తల్లిదండ్రులు మన కుటుంబాన్ని ప్రేమించడం నేర్పిస్తే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ దేశాన్ని ప్రేమించడం నేర్పిస్తుంది. మన దేశం ముక్కలైందంటే కారణం మనలో ఐక్యత లేకపోవడం, ముఖ్యంగా దేశభక్తి లోపించడం. మన తల్లి భరతమాత ముక్కలు ముక్కలైన దృశ్యం మన కళ్ల ముందు కనబడుతుంటే ఎట్లూరుకుంటాం? మాతృభూమి అఖండ స్వరూపాన్ని తిరిగి దర్శించుకునేంత వరకు మనం విశ్రాంతి తీసుకోరాదు. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం చేసే పోరాటంలో ఏ త్యాగమైనా చేద్దాం. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्तितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्तितोऽहम्। जगदम्ब अगधावा इथाई थाई दैत्य मातला, अनसंपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला. हातात त्रिशूळ तू हातात आई घे, बळतेच आज संबळाला दे. अन अंबाबाई गोंधळाला गे, अन अंबाबाई गोंधळाला गे, तुळजा भवानी गोंधळाला गे, अन काळू. कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उसमें है क्या? हम तो हैं। हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही। मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी। हम तो हैं ही अपराधी। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उसमें है क्या? हम तो हैं। हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही। मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी। हम तो हैं ही अपराधी। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों। जब गुरु नानक देव जी विश्व का भ्रमण करके वापस आए तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज आपने सब जगह भ्रमण किया, आपको गरीब मिले, अमीर मिले, राजा मिले, रंक मिले, संत मिले, फकीर मिले, सब मिले, उनमें कितने लोग सुखी हैं और कितने दुखी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, यानी पूरा संसार दुखी है। उन्होंने कहा, महाराज कोई तो सुखी होगा। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाँ है। तब वो लोग पूछते हैं, कौन गुरुजी? तब गुरुजी कहते हैं, जिसके मन में यह भाव है कि पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। गुरुजी कहते हैं, जो हर हाल में सुख हो या दुख हो परमेश्वर का शुक्राना करता है वही व्यक्ति सुखी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। डाउनलोड शेयर चैट। हम बटेंगे तो कटेंगे और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ।
आपकी बहन की तरफ। हम बटेंगे तो घटेंगे और वो बढ़ेंगे जनसंख्या में, आपको दिखेंगे हर दुकान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आपके मंदिर में, आपके मकान में। हम बटेंगे तो वो लूटेंगे आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपका इज्जत, आपका देश, आपका घर। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मदरसों से, मस्जिदों से, मज़ारों से, देश के गद्दारों से, कलयुगी खिलजी से, औरंगजेब से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, रेल जिहाद से, लैंड जिहाद से। फैसला आपका, देशहित में मतदान करिए और गद्दारों से सावधान रहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय श्री राम। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम सुनेंगे। ये सब बड़े महापुरुषों की बातें हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट बात है कि जगत का कल्याण सिर्फ नाम से होगा। ये बड़े सिद्धों की बात, अव्यक्त सिद्धों की बात कह रहे हैं। इसीलिए बस एक रट लग गई है, नाम 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 पकड़ लो। हर प्रश्न को घुमा के वहीं ले आना उत्तर उसका, नाम जप करो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। नाम के बिना कुछ नहीं है, नाम के बिना कुछ नहीं। ये यहाँ बड़े बड़े संतों की बात और शास्त्र की बात, युग धर्म की बात, सब मिलाकर के बात कह रहे। नाम के बिना जिसने नाम नहीं पकड़ा वो अधूरा मिलेगा, और जिसने नाम पकड़ लिया कुछ ना करे वो पूरा मिलेगा। देख लेना, नाम सब कुछ है, नाम सब कुछ है। ये बड़े महापुरुषों की बात बता रहे, सिद्ध महापुरुषों की, जो अव्यक्त महापुरुष हैं। उनसे, उनकी बात से हम डंके की चोट पर कह रहे नाम से ही काम बनेगा, क्योंकि उन सब महापुरुषों के जब कृपा प्रसाद तो नाम, और जिनके जीवन में नाम नहीं वो सब है। जहां पोलाई होती है ना वहीं कोई घुस पाता है, जहां ठोस होता है वहां कुछ नहीं घुस। नाम जापक ठोस होता है और सब पोलाई होती है। बस इतनी बात समझ लो। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे कौन बोलेगा आज जो हिंदू समाज के साथ में हो रहा है? कोई तुम्हारा रखवाला है? किसी को चिंता तुम्हारी है? इस देश में धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। इस देश में 4 प्रामाणिक शंकराचार्य हैं। इस देश में सैकड़ों फर्जी शंकराचार्य हैं। इस देश में सैकड़ों हजारों धर्मगुरु हैं।
इस देश में हजारों की संख्या में विश्व गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं। इस देश में हजारों की संख्या में महामंडलेश्वर हैं। इस देश में हजारों की संख्या में कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं। कोई बोल रहा है आपके बारे में? किसी को चिंता है? बांग्लादेश में जो आपके साथ हुआ, किसी ने स्टेटमेंट दिया? कोई नहीं बोलने वाला है। आग यदि किसी के सीने में लगी हुई है तो वो आर्य समाजी मिलेगा या महर्षि दयानंद जी महाराज की विचारधारा का सिपाही मिलेगा। आज यदि नरसिंहानंद बोल रहे हैं तो नरसिंहानंद के पीछे वो स्पष्ट बोलते हैं कि मैं अपना गुरु महर्षि दयानंद को मानता हूं। एक महर्षि दयानंद से अनुप्राणित योद्धा तुम्हारे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। और ये विचारधारा, वो विचारधारा, वैदिक विचारधारा जिसने सत्यार प्रकाश को पढ़ लिया, वो व्यक्ति इस अन्याय सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। लगता है कि ये कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया है न। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कहीं से पर्ची बनकर आई होगी, कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। गजब बेइज्जती है। तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। 56 करोड़ 56 देश है हमारे अकेले के, हिंदुस्तान मुसलमान के। तुम हमारे साथ आ जाओ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर पीएम को चिट्ठी लिखी गई है। 69 पूर्व अधिकारियों ने ये चिट्ठी लिखी है। पूर्व आईएएस और जजों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार का इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। चिन्मय प्रभु पर मनगढ़ंत राजद्रोह का आरोप लगाया गया। भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग करते हुए नजर आ रहे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब देखिए किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, कट्टरपंथी अत्याचार कर रहे हैं, और इन सब के बीच अब पीएम को चिट्ठी लिखी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने कई अलग अलग वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें ये पता चल रहा है साफ तौर पर कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू होना किस तरीके से गुनाह हो चुका है। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंकों का कोई लंच टाइम होता ही नहीं है और इसी बात को लेकर बैंकों में कर्मचारी और ग्राहकों के बीच में लड़ाई हो जाती है। नियम के अनुसार अगर किसी बैंक के कर्मचारी को खाना खाने जाना है तो उसे अपनी जगह पर किसी न किसी को बैठा के जाना पड़ेगा। लेकिन बैंक के कर्मचारी आलस के कारण बैंकों में लंच टाइम का बोर्ड लगा देते हैं और ग्राहकों को घंटों तक इंतजार करवाते हैं। तो अगली बार आप जब भी बैंक जाओ और बैंक का कोई कर्मचारी आपको ये बोल दे कि अभी लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना, तो आप उसको ये मेरी वीडियो दिखा देना या फिर ये स्क्रीनशॉट जो सामने आपके आ रहा है ये दिखा देना। गोमांस खातो
बीफ खातो काय माझं वाकडं करायचं करा काय केलं ती गोमांस खातो बीफ खातो काय माझं वाकडं करायचं करा। अपने बच्चों को आरएसएस की शाखा में भेजें जहां उन्हें राष्ट्र धर्म की अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलेंगे तथा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। उन्हें सुबह जल्दी उठने और शाम को जल्दी सोने तथा अपने सभी कार्य समय पर करने की अच्छी आदत पड़ेगी। उनकी दिनचर्या नियमित संयमित और अनुशासित होगी। भारत माता की जय। केमिकल से नकली दूध बनाकर लोगों को पिलाकर उनकी किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब पुलिस उन्हें जेल में डाल रही है। अगर आपने गलती से भी नकली दूध पी लिया तो आपकी किडनी और लीवर कब खराब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में दूध आता होगा ना। अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो अपने घर के दूध को जरूर चेक करना। एक ग्लास में दूध लेना और हल्दी डाल देना। अगर हल्दी का कलर चेंज हो जाता है तो समझ लो दूध में मिलावटी है। अपने परिवार को नकली दूध से बचाएं। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जितना हो सके उतने अजनबियों को भेजें ताकि लोगों की जान न जाए। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सदगति, फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो। यह पाखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। गोविंद शालिने अवशे घेर लाज करो भवन घूंघट भेरते दिन देखिए रे। गोविंद शालिने अवशे घेर लाज करो भवन घूंघट भेरते दिन देखिए रे। आविरुड़ी कन्याने अवरूढ़ो एक शूद्र का बेटा शूद्र ही है ये झूठ है, और एक ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है ये भी झूठ है। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है। उसके बेटे को एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? नीट का एग्जाम देना होगा, एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना होगा, तब वो डॉक्टर बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता। इसी प्रकार एक ब्राह्मण को ब्राह्मण होने के लिए उसको अध्ययन करना जरूरी है, शिक्षा पठन पाठन करना जरूरी है। एक ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, यदि वो बॉर्डर पर खड़ा होकर के बंदूक लेकर के सीमाओं की रक्षा कर रहा हो तो वो क्षत्रिय है। लेकिन आजकल के बेवकूफ कहते हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, बोले हम तो ब्राह्मण है। जी तुम कहाँ के ब्राह्मण हो? तुम क्षत्रिय हो। और एक क्षत्रिय का बेटा यदि पठन पाठन कर रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, ज्ञान का प्रचार कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। और एक शूद्र का बेटा यदि आईएएस की कोचिंग दे रहा है कहीं तो वो ब्राह्मण हो गया। और एक आईएएस की कोचिंग देने वाले का बेटा जूते सिल रहा है सड़क पर बैठ करके तो वो शूद्र हो गया। एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम किया, ये क्या लिखा देखा,
ये क्या मेरे शत्रु का नाम? नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा है, राम माँ। बोले रा से रावण आप और माँ से मंदोदरी आप। ए चतुर रामाई बजे तो चतुर, बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। हम बटेंगे तो कटेंगे और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी बहन की तरफ। हम बटेंगे तो घटेंगे और वो बढ़ेंगे जनसंख्या में, आपको दिखेंगे हर दुकान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आपके मंदिर में, आपके मकान में। हम बटेंगे तो वो लूटेंगे आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपका इज्जत, आपका देश, आपका घर। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मदरसों से, मस्जिदों से, मज़ारों से, देश के गद्दारों से, कलयुगी खिलजी से, औरंगजेब से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, रेल जिहाद से, लैंड जिहाद से। फैसला आपका, देशहित में मतदान करिए और गद्दारों से सावधान रहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय श्री राम।